इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। इस ऋषि उद्यान की पवित्र यज्ञशाला में विराजमान सभी सम्मान्य सन्यासी देव दयानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने किसी प्रकार के स्थूल स्मारक का निषेध किया था, किंतु उनका वह निषेध केवल जिस प्रकार की समाधियां होती हैं या पूजा स्थान बनते हैं उनसे संबद्ध था। महर्षि के विचारों, उनकी भावनाओं, उनके उपदेशों को संरक्षित करने के लिए उनकी स्थानापन्न जो स्वयं महर्षि ने स्थापित की और जिसे यह अधिकार दिया कि जो मैं कर रहा हूँ यह सभा उसी को करेगी। यहाँ तक भी लिखा कि यदि मैं किसी को कोई आश्वासन दूँ, वचन दे दूँ या किसी को कुछ द्रव्य आदि देने की व्यवस्था करूँ तो उसका भी निर्वाह यह सभा करेगी। तो महर्षि की स्थानापन्न यह सभा प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन करती है। सभा का जो उत्कर्ष आप देख रहे हैं, यह उत्कर्ष किसी एक कार्यकर्ता का केवल मात्र उसका प्रयास नहीं है। इस उत्कर्ष के पीछे इस सभा के जितने भी पदाधिकारीगण रहे, जितने भी ट्रस्टीगण रहे और जितने भी दानदाता आर्य महानुभाव रहे, सबका सम्मिलित प्रयास है। वो लंबी परंपरा है, महाराणा सज्जन सिंह से लेकर के और बाद में आकर के आपके और मेरे मध्य में बहुत लंबे समय तक इस सभा को उत्कर्ष प्रदान करने के लिए जिन्होंने अपना योगदान दिया, आप सबके बहुत आदरणीय हमारे स्नेही मित्र डॉक्टर धर्मवीर जी, जिन्होंने लंबा समय इसके साथ व्यतीत किया, उनके सहयोग के रूप में बहुत लंबे समय तक संयुक्त मंत्री का दायित्व निर्वहन किया मुनि जी बैठे हुए हैं, आदरणीय ओम मुनि जी, और दूसरे सभी अधिकारीगण सब अपना अपना योगदान यथा सामर्थ्य देते रहे। आर्यों का यदि सहयोग नहीं मिलता तो यह संस्था यहाँ तक नहीं पहुँचती। और इस युग में जिन महत्वपूर्ण कार्यों की आवश्यकता है, यह सभा उन सबके प्रति कृत संकल्प है। वह कितनी मात्रा में पूर्ण हो रहे हैं और कितनी मात्रा में उनके लिए प्रयास करना अपेक्षित है। यदि कार्य की ओर ठीक गति नहीं है तो हमारे पास अवसर है। 2 वर्ष के पश्चात हम महर्षि के जन्म की 2वीं शताब्दी मनाएंगे। मैंने उद्घाटन सत्र में भी निवेदन किया था कि यह 2 वर्ष का समय हमारे लिए विश्राम का कोई क्षण नहीं है। इसमें प्रति क्षण महर्षि के कर्तव्यों को, उनके द्वारा उपदिष्ट कर्तव्यों को, हमारे लिए जो आदेश हैं उनको चरितार्थ करने का समय है। संसार के अंदर पाखंड महर्षि के समय से अधिक बढ़ रहा है, अंधविश्वास बढ़ रहा है, गुरुडम बढ़ा है। महर्षि के सामने तो केवल 24 अवतारों की चर्चा थी और आज कितने भगवान स्वयं अवतार बने बैठे हैं। तो इस प्रकार समाज में बढ़ते हुए पाखंड का उन्मूलन करने के लिए, वेद विद्या का प्रचार और प्रसार करने के लिए महर्षि ने स्वयं अपने उपदेश में कहा था कि मेरे जैसे सैकड़ों व्यक्तियों की आवश्यकता है। अब सोच करके देखिए कि कहाँ महर्षि का विराट व्यक्तित्व और कहाँ हम सब लोग हैं। उस दृष्टि से विचार करें तो हम तो सारे बहुत बोने बोने हो जाएंगे और हम ही हजारों नहीं है कार्यकर्ता। जब हम हजारों कार्यकर्ता नहीं हैं और जब महर्षि का एक अंश मात्र भी नहीं है, तो महर्षि के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कितना महत्तम प्रयास करना चाहिए, कितना गुरुतर भार है, कितना भारी बोझ हमारे ऊपर है। यदि हम उसकी उपेक्षा करते हैं
और हम महर्षि का अपने आप को अनुयायी कहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ऋणी होंगे। जो महर्षि का अनुयायी नहीं कह रहे, उसके ऋण को स्वीकार नहीं कर रहे, उनकी स्थिति बिल्कुल भिन्न है। वो इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए, वेद विद्या के प्रचार के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे, तो वो बहुत बड़े अपराधी नहीं है। यदि हम महर्षि को जानते हुए, मानते हुए और महर्षि के संदेश को समझते हुए अपने आप को अनुयायी कहें और उस संदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा जीवन का कोई पल, कोई क्षण प्रतिदिन व्यतीत नहीं हो रहा, तो निश्चित रूप से हम ऋणी हैं। और वेद ने कहा है कि न तो हम इस लोक में ऋणी रहें, न परलोक में ऋणी रहें। अच्छा, सोच करके देखिए, हम में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस संसार को छोड़ने से पहले ऋणी होकर के, कर्जदार होकर के जाना चाहता है? प्रत्येक व्यक्ति की ये भावना है कि मेरे ऊपर यदि संसार में किसी का ऋण है, किसी का कर्जा है, तो मैं क्या करूं? उस कर्ज को चुकता कर जाऊं, उस कर्ज को उतार जाऊं। अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपनी संतानों के लिए कर्ज छोड़ करके नहीं मरूं। कोई ये ना कहे कि इसका बाप कर्जदार था। तो आने वाली पीढ़ियों के जो हम पूर्वज बनेंगे, कभी जाकर के क्या हमारे ऊपर ये कर्जदार होने का बोझ नहीं होगा? कर्जदार होने का ठप्पा नहीं लगेगा? और यदि हम चाहते हैं कि हम उस ऋण से मुक्त हों, तो उस ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए, ऋषि की विचारधारा को बढ़ाने के लिए सर्वात्मना सहयोग और समर्पण हमारा होना चाहिए। उस समर्पण के बहुत सारे प्रकार हैं। आप जहाँ पर भी हैं वहाँ कार्य कर सकते हैं। आपके पास चलने वाले विद्यालय हैं, गुरुकुल हैं, उनका वहाँ सहयोग कर सकते हैं। किंतु महर्षि से सीधे जुड़े हुए जो स्थान हैं, उन स्थानों में सबसे महत्वपूर्ण अजमेर है। दूसरे स्थान भी हमारे लिए आदरणीय है, कोई उपेक्षणीय नहीं है, उनका भी हम सहयोग करें, उन स्थानों का भी संवर्धन हो। किंतु जो जहाँ पर है, कहीं बाहर झाड़ू लगाने से पहले अपने घर को साफ करना, अपने घर को निखारना, संवारना जरूरी है। तो जिस स्थान से हम जुड़े हुए हैं महर्षि के, इस स्थान का संवर्धन करना। अब ये इतने विशाल भवन हैं और इन भवनों का निर्माण आप सबके दान से हुआ, किंतु इनका संरक्षण कितना सरल है या कितना कठिन है आप सब जानते हैं। अभी यहाँ से लेकर के योग मंदिर से और यहाँ तक के भवनों का एक प्रकार से जो भी जरूरत थी वो सब पूरी की गई, आपने देखा है। और 20 लाख से अधिक धन तो इसमें लग गया सभा का। और जो भवन बाकी हैं, अभी इस लॉन की जो बाउंड्री है उसकी मरम्मत होनी कुछ हो गई। पीछे के कक्ष बने हुए पुराना, सबसे पुराना भवन हमारा जो अतिथि कक्ष था, व्यायामशाला, और सबसे पुराना भवन जो हमारे लिए ऐतिहासिक है, सरस्वती भवन, जहां महर्षि के जीवन की चित्रावली लगी हुई है। उस सरस्वती भवन का जीर्णोद्धार या दूसरे सब भवनों में निरंतर आवश्यकता है। ये सारे के सारे कार्य चलते हैं आपके सहयोग से, और उस सहयोग के बहुत सारे प्रकल्प हैं, बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक बहुत छोटा सा तरीका है, आप सबका सहयोग प्राप्त होता है। आप आते हैं, दान देते हैं, घर से भी जा कर के भेजते हैं, और वह प्रकार था अतिथि यज्ञ के होता का। हम अपने घर में अतिथि यज्ञ करें पंचमहायज्ञों में से, किंतु उन अतिथियों के यज्ञ तो बहुत कम हो गए। इन यातायात के साधनों ने, इस विज्ञान की प्रगति ने तो हमारे जो घर के अतिथि थे, जो मेहमान थे हमारे, उनके विषय में सोच करके देखिए, उनका सत्कार करना भी कितना कम हुआ। जब ये साधन नहीं थे तो आने वाला अतिथि आज आया है तो कल विश्राम करेगा, थका हुआ परसों लौट करके जा रहा था। और इन साधनों के बाद कोई व्यक्ति अपने संबंधी के यहाँ, रिश्तेदार के पहुँचता है तो कितनी देर रुकता है आज? सोच करके देखिए, चाय पीने के बाद तुरंत लौट जाना चाहता है। तो सोचिए अतिथि सत्कार कितना घटा, आपका कितनी बचत हो रही है हम सब की।
उस बचत का सदुपयोग आप यहां कर सकते हैं। और बहुत बड़ी योजना नहीं रखी सभा ने। सभा ने केवल ये नहीं रखा कि बड़े बड़े उद्योगपति और सेठ ही करेंगे। साधारण से साधारण व्यक्ति बहुत आसानी से कर सकता है। कितना 5100 रुपये एक व्यक्ति का योगदान है अतिथि यज्ञ के होता का। 5100 रुपये 5100 रुपया एक वर्ष के लिए अतिथि यज्ञ के होता का योगदान है, जो हमारे अधिकारियों ने बहुत पहले निर्धारित किया था। और लगभग 10% महंगाई बढ़ती है। सोचकर देखिए, हम में से जितने कर्मचारी कहीं रहते हैं, नौकरी करते हैं, तो आशा लगाते हैं ना 6ठे महीने डीए बढ़ जाएगा, और नौकरी से हट गए तो क्या होता है कि डीआर हो जाता है, बढ़ना चाहिए। किंतु सभा ने बढ़ाया नहीं है, वो तो आपके विवेक पर है, आप उसे कितना मान करके चलें। तो 5100 रुपये की राशि ऐसी राशि है, उसके लिए निमित्त दिए। आप अपने जन्मदिन पर, आपका जन्मदिन होगा, सबसे बढ़िया है आप यहाँ आकर के मनाइएगा। आप नहीं पहुँच सकते हैं तो आपकी राशि सभा को प्राप्त होती है, तो सभा उस दिन यहाँ घोषणा भी करती है कि आज अमुक सज्जन का जन्म दिवस है, उसके निमित्त विशिष्ट आहुतियाँ देते हैं, और यहाँ से आशीर्वाद देने की परंपरा है। दूरभाष के माध्यम से आप में से जो दे रहे होंगे उन्हें पता होगा, उनके जन्मदिन पर टेलीफोन से उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया जाता है कि आज आपका जन्मदिन इस यज्ञशाला में यहाँ पर मनाया गया, और आज के प्रसाद की व्यवस्था आपके उस द्रव्य से जो प्रदान किया है हो रही है। मैं करता हूँ। तो इस प्रकार आप उस अतिथि यज्ञ के लिए कम से कम प्रत्येक आर्य परिवार में से एक व्यक्ति अपने नाम से, अपनी पत्नी के नाम से, वैवाहिक वर्षगांठ पर, जन्मदिन पर, किसी भी निमित्त से आप अतिथि यज्ञ के होता बनिएगा, सभा से जुड़िएगा। और इस सभा को सींचने वालों में हमारे आदरणीय सहयोगी हैं, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त रहता है। और 54 वर्ष तो मुझे हो गए मेरा सानिध्य स्वामी जी से रहते हुए, बाद में मुनि जी ने पकड़ लिया, कोई ना कोई उन्हें पकड़े ही रहता है, और स्वामी जी पकड़ में आ जाते हैं। हमारे साधु इकट्ठा करके रखते हैं। स्वामी जी महाराज ने 21 लाख रुपए की तो एक स्थिर निधि इस सभा में बना रखी है, एफडी है 21 लाख रुपए की। किंतु उसका उपयोग क्या है, स्वामी जी ने निर्धारित कर दिया, अधिकारी बाध्य हैं, उसी काम को करते हैं। उसका जितना ब्याज है वो जिन गुरुकुलों को स्वामी जी ने सूची दे रखी है उन गुरुकुलों को चला जाता है, तो उसमें से तो सभा को नहीं मिलता। किंतु वो प्रचार में लग रहा है, वेद के प्रचार में, सभा के माध्यम से। और स्वामी जी महाराज ने इस कोरोना काल में जब आना जाना संभव नहीं था, लगभग 70-75 हजार के बीच की कोई राशि है, नहीं 70 हजार से ऊपर है, 75 से कुछ कम है, वो बीच की राशि स्वामी जी महाराज ने बीच में भिजवा दी 21 लाख के अतिरिक्त, वो तो एफडी है। और 1 लाख रुपए स्वामी जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। महाराज जी एक बार दर्शन तो दे दीजिए। विद्यानंद जी महाराज, स्वामी विद्यानंद सरस्वती जो गुरुकुल गदपुरी के मुख्याधिष्ठाता रहे हैं बहुत लंबे समय तक, और 1967 से मेरा स्वामी जी महाराज से संपर्क है। तो एक प्रकार से सोचिएगा, लगभग 23 लाख रुपए की राशि तो स्वामी जी महाराज। स्वामी जी इधर आइए। स्वामी जी महाराज को सम्मान कर रही हैं बहन सूर्या जी, जो यज्ञ के ब्रह्मा है।